ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2-4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्रीकाल जी। थैंक यू वेरी मच। आप हमें आप अपने चैनल में स्थान देते हैं। हम इससे बहुत ही आपके आपके आभारी हैं और आपके दर्शकों के जो वो पसंद भी करते हैं। एंड सत श्रीकाल, नमस्ते, वड़क्कम एंड गुड इवनिंग। सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़क्कम एंड गुड इवनिंग टू यू डॉक्टर अवधेश पांडे। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल के दर्शकों को समय-समय पर ऐसी जानकारियाँ देते रहते हैं, जो विज्ञान में आप जैसे ज्ञानी पुरुषों के पास वो नॉलेज तो होती है, लेकिन आम पब्लिक की पहुँच से दूर होती है क्योंकि इस बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो डॉक्टर पांडे, आज मैं बात करने वाला हूँ दशम द्वार के ऊपर। वेद ग्रंथों में इस चीज़ का बहुत ज़िक्र आता है। 9 द्वार इंसान के होते हैं। दशम द्वार जो है वो वेद ग्रंथों में या धार्मिक कथाओं में या किसी प्रवचनों में तो सुनते हैं, लेकिन दशम द्वार का साइंटिफिक जो है विज्ञान के नज़रिए में दशम द्वार क्या कहता है विज्ञान, वो आज आप इसके बारे में थोड़ा-सा क्लियर करेंगे। सबसे पहले 9 द्वार, फिर दशम। थैंक यू। आपने तो एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका मेडिकल साइंस मैं बहुत श्योर हूं जितने डॉक्टर्स हमें सुन रहे हैं उनको आइडिया नहीं होगा। आपने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। मैं इसलिए शायद आंसर कर पाऊं कि थोड़ी बहुत जानकारी मैं वेदों की रखता हूं और वेदों की ही नहीं गुरु ग्रंथ साहब की भी रखता हूं। और मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इनफैक्ट मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपको पूछूं। इनफैक्ट आपके माध्यम से मेरे जितने भी सिख भाई बहन इसको सुन रहे हैं उनके लिए भी है। आपके नाम में, हर नाम में इंद्र क्यों जोड़ा जाता है? इसका उत्तर बहुत कम लोग ही दे पाते हैं। इंद्र क्यों जोड़ा जाता है? आपको क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूं कि इंद्र हम क्यों जोड़ते हैं? इंद्र इंद्र देवता से इसका संबंध कहा जाएगा। इंद्र जो है वो तो हिंदू धर्म और इसके देवी देवताओं के साथ, क्योंकि सिख धर्म का अगर पिछोकड़ भी देखा जाए, अगर पीछे का देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के साथ इसका गहरा संबंध रहा है। उद्भव उद्भव वहां से हुआ है। जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, चारों वेदों का आप अगर पूरा पाठ करके, पूरा चारों वेद की जानकारी करके आप नोट्स बनाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहब बन जाएगा। ये चारों वेदों का कंसाइज नॉलेज है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ मॉडर्न युग में संभव है, मैं इसकी परिकल्पना नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल मेरे परिकल्पना के बियॉन्ड है गुरु ग्रंथ साहिब। बिल्कुल चारों वेद अगर कंसाइज किया जाए तो जो ज्ञान की थाती, जिसको ज्ञाति कहते हैं, जिससे जाति वर्ड आया है, वो ज्ञान की थाती गुरु ग्रंथ साहब खोलता है। और वेदों में दो ही भगवान का जिक्र है, रुद्र और इंद्र। यही दो जिक्र हैं।
जब भी कोई लड़ने की बात आती है तो इंद्र की बात आती है। तो सिखिज्म एक फाइटिंग कम्युनिटी है, मार्शल कम्युनिटी है, फाइटर क्लैन है, इसीलिए इनके नाम के साथ इंद्र जोड़ा जाता है। और ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं द फाइटिंग स्पिरिट, द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ लाइफ, द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड बियॉन्ड। बिल्कुल। आप अगर मीरी पीरी भी पढ़ें तो आपको यही आएगा कि यही है एसेंस सभी चीजों का। तो जो दशम द्वार है, पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इसमें क्या हुआ है, आप अगर ये देखें, पूरा का पूरा फोकस जिंदगी में दशम द्वार पे ही रह गया है। 9 द्वार तो हमारे अंदर है, कौन कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रिल्स, ये 6 हो गए, 1 मुंह 7 हो गया, मल और मूत्र का द्वार 8 और 9 हो गए, तो ये 9 द्वार हो गए। और दशम द्वार के चक्कर में है, दैट मीन्स एक कोई मेल है तो फीमेल के चक्कर में है, और कोई फीमेल है वो मेल के चक्कर में है, दशम द्वार की पूर्ति के चक्कर में है। गुरु नानक साहब, आप अगर ठीक से देखेंगे, या जितने भी योगी हैं, योगी अर्धनारीश्वर का रूप ये मतलब अपना लेते हैं, क्योंकि हर चीज में नारी और पुरुष आधे आधे हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी जो है, ईड़ा नारी है और पिंगला पुरुष है, तो ईड़ा पिंगला नाड़ी भी जो है वो अर्धनारीश्वर का आपको याद दिलाती हैं। तो अगर आपके अंदर ही सारा कुछ है अर्धनारीश्वर का, तो बाहर आपको कोई द्वार देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सहस्त्रार खोल लेते हैं। तो एक योगी और एक भोगी में फर्क यही है कि भोगी दशम द्वार अपना बाहर ढूंढता है, योगी दशम द्वार अपने अंदर ढूंढता है और यहां पर खोल लेता है उसको, उसी को सहस्त्रार कहते हैं। तो यही फर्क है और यही है दशम द्वार, जिसके चक्कर में पूरी दुनिया रहती है। और ये एक नॉलेज की बात है और ये भारत का नॉलेज है, और मुझे बड़ा गर्व है कि ये बातें गुरु ग्रंथ साहब में मेंशन्ड हैं। मुझे बड़ा गर्व है इस बात का, इसीलिए मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि मॉडर्न टाइम्स में गुरु ग्रंथ साहब जैसा कोई ग्रंथ हमारे पास है, हमारे लिए इससे बड़ी कृपा की बात नहीं हो सकती है। ऐसी ऐसी बातें गुरु ग्रंथ साहब में हैं, जिन बातों के लिए हमें कहां कहां खाक छाननी पड़ती है, तब जाके वो नॉलेज मिलता है। वो आपके सामने एक किताब के स्वरूप ऐसा लगता है कि परमात्मा इसमें बस के अपनी वाणी इसमें दबा के आपके लिए छोड़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, दशम द्वार की हमने बात की है, और साथ में ये बात की है कि जो भोगी हैं वो दशम द्वार बाहर खोलने की कोशिश करते हैं, और जो योगी हैं वो दशम द्वार भीतर खोलने की कोशिश करते हैं। बाहर खोलने की कोशिश में मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, बाहर खोलने की कोशिश को लेकर। बचपन से लेकर आज तक मैंने अभी तक 3 जेंडर सुने, नारी, पुरुष और किन्नर, ये 3 जेंडर हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो उसको लेकर गे और लेस्बियन, दो दो जो जेंडर जेंडर हैं वो और मतलब प्रकट हुए हैं, प्रकाश में आए हैं। इसके पीछे साइंस कुछ काम कर रही है, कुछ हार्मोनल चेंजेस आए हैं, या फिर कुछ और ही बन गया है कि इंसान
मर्द मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नारी नारी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। कहाँ चला गया ये? किसमें कहाँ कमी आई है? क्या बदलाव आया? आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है, चूंकि हमारा चैनल और हमारी बातें हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई अपने परिवार के साथ देखते हैं, फिर भी ये चीज एड्रेस करना जरूरी है। इसलिए हमें बड़े बेबाकी से इसको एड्रेस भी करना चाहिए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भटके ना, और बिल्कुल। वो इन बातों को समझने का प्रयास करें कि एक्चुअली ये शुरू हुआ था मैकॉले से। मैकॉले, एक कौन है? लॉर्ड मैकॉले, जिसने पूरी की पूरी भारत की संस्कृति को खत्म किया और वेस्टर्न संस्कृति इंट्रोड्यूस किया। हुँ, उसने इस बात पे आपको मजबूर किया कि आपका चीज बहुत ही इंफीरियर है और ब्रिटेन की चीजें ही अच्छी हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम जीरो है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ही ठीक है। आपकी भाषा में कोई दम नहीं है, डेड लैंग्वेज है। संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, इंग्लिश इज द लाइव लैंग्वेज। ये उनका सॉफ्ट पावर था, ये पूरी दुनिया में कर पाए, इसीलिए आधी दुनिया इंग्लिश बोलती है, क्योंकि वो अपना सॉफ्ट पावर छोड़ आए। लेकिन इनके साथ साथ उनकी बेवकूफियां भी हमने एक्वायर कर ली, जो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस हमें शर्मिंदा किया गया कि आप ऐसे लोग हैं। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि हम क्या जंगलों में रहते थे? हम क्या केव्स में रहते थे? हम क्या केवमैन थे? डिस्कवर का क्या मतलब है? ये भारत को नीचा दिखाने की बात है। भारत की की अस्मिता पे इससे बड़ा आघात नहीं हो सकता है ये स्टेटमेंट से, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। जैसे भारत का कोई वजूद ही ना हो और वास्को डी गामा ने उसको ढूँढा हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पाश्चात्य सभ्यता का इन्फ्लुएंस है। हुँ, अब आप देखिए, ये जो आपने दशम द्वार की बात की, ये दशम द्वार के चक्कर में ही पूरी जिंदगी बिता देना कि हम बचपन से पढ़ेंगे, पढ़ के फिर उसके बाद हम ये कल्चर में जाएंगे, ये फास्ट फूड खाएंगे, ये ड्रिंक लेंगे, ये गर्लफ्रेंड होंगी, ये बॉयफ्रेंड्स होंगे, और इस स्थितियों में हमने पहले अपनी पूरी जिंदगी, कई लोगों की जिंदगी खराब हुई है इसमें, मैं जानता हूं। दूसरा, हमारा जो पूरा का पूरा सॉइल खराब हो गया। सॉइल के साथ साथ जो जीएमओज आए, वो सीउडो हार्मोन्स लेके आए। ये सीउडो हार्मोन्स ने हमारे सारे हार्मोन्स को बिगाड़ दिया। अब 24 घंटे हमारे मन में यही बातें चलती हैं, बहुत से लोगों के मन में यही बातें चलती हैं। तो ये 24 घंटे की स्थिति में तो उनको एक कम पड़ता है, इसीलिए वो इस तरफ चल पड़े हैं। आप देखिए, दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव पाथवे। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी, बिकॉज कई देशों में इसको लीगल सैंक्टिटी है। मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं है कि इन बातों का मैं रिस्पेक्ट ना करूं। मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये रखना चाहता हूं कि ये चीजें मैं नेचुरल नहीं मानता हूं। और जो चीजें आप देखिए ना, हम इतने अननेचुरल हो गए हैं। बरसात में हम भीगते हैं तो हमें निमोनिया हो जाता है, गर्मी में हमें गर्मी लगती है, सर्दी में हमें हीटर ऑन करना पड़ता है। हम ये समझ बैठे हैं कि नेचर हमारा दुश्मन है, और हम इतने अननेचुरल हो गए हैं कि अब सेक्स भी अननेचुरली हम देख रहे हैं।
भारत की सभ्यता ये है कि दुनिया में आपकी जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको आध्यात्म से मिला दिया। अगर सेक्स की बात की तो ऐसी वात्स्यायन ने कामसूत्र लिख के सेक्स को अध्यात्म से मिला दिया। तो आप देखें, आप अगर ठीक से गौर से भारतीय सभ्यता को देखेंगे, हर चीज में हमने ऐसी ऊंची उसकी श्रेणी कर दी कि हमें उस चीज से ये न लगे। हमारे हमारे जो बच्चे, आज हम किन बातों के लिए नहीं सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्कूल में, हम इस बातों पे डिबेट करते हैं क्योंकि हम भारतीय नहीं हैं। अगर हम भारतीय परंपरा को जानते तो हमारे लिए तो बहुत आम बात थी ये। और हमें इन इंद्रियों, क्यों भारतीय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं? क्योंकि हमें बचपन से लेके आज तक हमारे पेरेंटेज ने अपनी इंद्रियों पे वश करना सिखाया है, और इसी इंद्रियों पे वश ने हमें बाहर देखने के लिए और दुनिया को दूसरी तरह देखने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए, इंद्रियों पे वश है तो हम सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हमारा ध्यान और किसी जगह है और कहीं तरक्की करने के लिए। तो ये हमारी परंपरा रही है और इसी परंपरा की हम बात करते हैं, और इसीलिए मैं हर बार भारत की बात करता हूं और भारतीयता की बात करता हूं। जी डॉक्टर पांडे, दशम द्वार की हमने बात की। दशम द्वार, मान लीजिएगा कि एक योगी है और उसको साइंस की समझ भी है, जैसे आप। दशम द्वार खोलने का तरीका क्या हो सकता उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। है? उसमें इड़ा पिंगला नाड़ी जो है उसको इतना एक्टिवेट किया जाता है कि सुषुम्ना जो सुषुप्ति में रहती है रीढ़ की वो हड्डी। जाग उठती है। मैं आपको एक डेमो भी दूंगा ताकि आप, ये जितने लोग अगर जो देख रहे हैं, जो चाहें तो अपना ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो जहां पर नाड़ियां मिलती हैं उसको चक्र कहते हैं, जहां पर नदियां मिलती हैं उसको प्रयाग कहते हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। इसीलिए योगी शरीर में देश ढूंढते रहे हैं और भोगी देश में शरीर, और इसी दोनों का समागम को भारत कहते हैं। यहाँ पर योगी भी हैं, भोगी भी हैं, और दोनों दोनों ही अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने लाइफस्टाइल से जस्टिफाइड हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि जो भक्ति करे वही अयोगी है, कर्मयोगी भी होते हैं। तो योगी, तो योग कर्म से भी आता है, भक्ति से भी आता है, और भी कई चीजों से आता है। तो जो कुंडलिनी जागरण की बात है, दैट मीन्स इट्स अ जर्नी इनवर्ड। आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं और उसको उर्वर्ध रेता बना रहे हैं। उर्वर्ध रेता का मतलब है नॉर्थ मूविंग। वृक्ष उर्वर्ध रेता है, उनका सैप ऊपर की तरफ मूव करता है, उससे एनर्जी ट्रांसमिट करके आप भी उर्वर्ध रेता बन सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध बने थे। गौतम बुद्ध एक वृक्ष के तने से सट गए थे और वृक्ष के एनर्जी से अपनी एनर्जी लेते थे। वो बहुत दिनों तक कुछ खाए पिए नहीं थे, तो वो उर्वर्धरेता एनर्जी है। और वही है कुंडलिनी जागरण, जहां पर आप मूलाधार चक्र से, 7 चक्र होते हैं, 6 बॉडी के अंदर होते हैं, 7वां बाहर होता है। वैसे तो 14 होते हैं, 7 बॉडी के बाहर होते हैं, लेकिन वो इसके स्कोप के बियॉन्ड होगा। हम 6 जाने और एक 7वां जो बाहर है उसको जाने, तो 7 चक्र हैं। कौन कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मूलाधार चक्र को मूलाधार चक्र ही बोलते हैं। और आप देखें, इनको जगाने के बीज मंत्र होते हैं।
और मैंने एक नया तरीका निकाला है कि एक ही सांस में सभी बीज मंत्र को आप प्रोनाउंस करें तो आप फील करेंगे कि एनर्जी ऊपर मूव कर रही है। मैं आपको डेमो देना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोग अगर ये एक बार करने लगे तो उनकी एनर्जीज अच्छा मूव होंगी, और उनको, जैसे कोई अगर बहुत एनर्जी कम है, मतलब किसी का, उसका इमीडिएटली उसको लगेगा ये कहाँ से एनर्जी आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज 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 सर। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और सुख आसन में बैठे, जैसे गुरु अर्जुन देव बैठते थे, उसी तरह सुख आसन में बैठे, ज्ञान मुद्रा में ये उंगलियां रखें और एक बार सांस लेके लम वम रम यम हम एक ही सांस में मैंने सातों चक्र छू लिए। तो नॉर्मली लोग लम 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 20 मिनट तक करते हैं, फिर वम करते हैं। हमने एक शॉर्टकट निकाला है, एक ही सांस में आप ये करते रहिए, और ये आप अगर 20 बार कर लेते हैं, अगर 20 बार आप कर लेते हैं, आप, आजकल तो प्रूफ बहुत सिंपल है ना, आप पहले एक सेल्फी ले लीजिए, 20 बार करने के बाद एक सेल्फी ले लीजिए, आपको अपनी शक्ल पे ही दिख जाएगा कि कुंडलिनी जागृत कैसे होती है और कुंडलिनी मूव कैसे करती है। तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ योगी कर पाते हैं, आप खुद कर पाएंगे। आप करिए और करके देखिए। करिए और करके देखिए। अब इधर मान लीजिए कि ये बंदे ने करना शुरू कर दिया, आपकी वीडियो देखी, उसको लगा कि मैं भी दशम द्वार खोलता हूँ और भगवान के दर्शन करूंगा। अब भगवान के दर्शन होंगे या नहीं होंगे ये तो ऊपर वाला जाने या वो व्यक्ति जाने, लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये जो दशम द्वार खोलने का आपने कुंडलिनी जागरण का जो तरीका आपने बताया है, इससे शरीर के रोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, अल्टीमेटली जो हम रामबाण ढूंढ रहे हैं सभी रोगों का, उसका आंसर कोई टैबलेट या कैप्सूल में नहीं मिलेगा आपको, ना ही कोई सर्जरी में मिलेगा, ना ही कोई नॉलेज में मिलेगा। उसका उत्तर आपको योग में मिलेगा। और योग और हठ योग की ये पराकाष्ठा है जो हमने अभी आपको करके दिखाई। ये योग को एक डिफरेंट लेवल पे जब लेके जाते हैं लोग, तब ये करते हैं। नहीं तो वो तो नॉर्मली योग के 8 भाग हैं, अगर आप ठीक से देखें, और इसी में वो ताकत है सभी बीमारियों को ठीक करने की। योग में वो ताकत है। हमें इस बात का एहसास इसलिए है कि हमें थोड़ा बहुत, हम यहाँ भी जानते हैं, थोड़ा बहुत वहां भी जानते हैं, तो इस एस्पेक्ट को भी जानते हैं, उस एस्पेक्ट को भी जानते हैं। इसलिए बड़ा सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ, योग के पास वो ताकत है। जी। और ये कुंडलिनी जागरण से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि आप एनर्जी मूव कर रहे हैं अपनी बॉडी में, इसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राण को व्यायाम करवा रहे हैं आप, पूरे बॉडी में मूव करा रहे हैं। ज्यादातर लोग प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को समझते हैं। ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण। इस प्राण को मैंने मूव कराया फ्रॉम द मूलाधार चक्र टू द सहस्त्रार चक्र, और तब जाके एनर्जी मूव हुई, और वो आपको इमीडिएटली फील हो जाएगा। आप अगर करेंगे आपको इमीडिएटली फील हो जाएगा। सर तो इमीडिएटली ये था। फील तो हो जाएगा, लेकिन एक बात होती है ना कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
तो लोग वही उसी चीज पर विश्वास करते हैं कि आपने बताया, हर बंदा उसको अपने साथ जोड़ के देखेगा कि मुझे ये समस्या है, क्या मेरी समस्या इससे ठीक होगी? वो तभी करके देखेगा और उसके बाद उसको पता चलेगा भी हाँ, इससे मुझे फ़र्क है। अब मेरा जो भीतर प्रश्न है, वो ये है कि जो हम ये प्राणायाम ये करेंगे या कुंडलिनी जागरण का ये प्रोसेस हम शुरू करेंगे, इससे हमारी कौन-कौन सी बीमारियाँ, ताकि वो लोग जो हमें देख रहे हैं, जो जिसको वो पर्टिकुलर बीमारी होगी, वो कहेगा यार मैं तो अभी शुरू कर ही लेता हूँ ना, मुझे मुझे इससे फ़ायदा मिलने वाला है तो क्यों नहीं करूँगा? जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया और आपका तात्पर्य भी ये समझ गया। हुँ, हमें हुँ, जिन लोगों को ऊपर से शुरू करते हैं, हुँ, हुँ, जिन लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हाँ, हुँ, उनको, जिन लोगों को आई साइट का प्रॉब्लम है, उनको, जिनको लगता है कि उनके मुँह का टेस्ट चला गया है और उनका सलाइवेशन कम है, उनको, जिन लोगों को लगता है कि हार्ट बीट बीच-बीच में दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से ये धड़कता है, उनको, जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है या ब्रोंकियल अस्थमा है या कोई क्रोनिक लंग डिजीज़ है, उनको, हुँ, जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल है, उनको, जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन और किडनी में स्टोन से पीड़ित हैं, उनको, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उनको, हुँ, जिनको कैंसर है, उनको। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ छूटा है। प्रोस्टेट और गायनी की प्रॉब्लम सब आ वगैरह गए, सब आ गए और इसमें, डिप्रेशन वगैरह। सब आ गए इसमें। इसमें सभी आ गए और मैं ऐसी कोई प्रक्रिया डिप्रेशन जो आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हुँ, 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 जितने भी डिजीज़ेज़ हैं, मेरा दावा है आप एक बार करके तो देखें। हुँ, इसमें कुछ जाता तो नहीं है और ना ही कोई पैसे खर्च हो रहे हैं। हुँ, हमारा हुँ, मकसद ये है कि हमें देख के अगर 4 लोग ठीक होते हैं, हुँ, हुँ, इससे हुँ, बड़ी खुशी आप हमें नहीं दे सकते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी भगवान का दिया सब कुछ है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए आप बस। आप करें, अगर आपको फ़ायदा हो, तो आप हमें आशीर्वाद भी भेजें और 2 लोगों को और ठीक करें। हम इस मुहिम से हमारे जुड़ें, हमारी यही आशा और अपेक्षा है आपसे। डॉक्टर जी, साहब, मान लीजिएगा एक बंदे ने आपकी बात सुनी, हमारी वीडियो देखी, वो शुरू हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीमारी टू बीमारी ये वेरी करेगा कि कितनी देर में उसको फ़र्क पड़ेगा, या फिर एक एक पर्टिकुलर टाइम है कि हफ्ते में 10 दिन में उसको पता चलना शुरू हो जाएगा या कितना? मैं तो कहता हूँ, अगर वो देखिए कुंडलिनी जागरण के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हुँ, जैसे ही आप एनर्जी मूव करेंगे और हुँ, हुँ, एनर्जी मूव करने लगेगी, आपको फ़ील होने लगेगा कि आपको और मूव कराना है। तो हुँ, ये हुँ, जो आप जो देख रहे हैं, जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं, ये एनर्जी मूव करने की प्रक्रियाएँ हैं। तो उनको ऐसे फ़ील होगा कि जैसे 20 बार किया उन्होंने। हुँ, 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 20 बार के बाद आप उनकी पहले फ़ीलिंग उनको बोलिए कि रिकॉर्ड करके रखेंगे, मैं आज बड़ा डिप्रेस्ड और ये फ़ील कर रहा हूँ और 20 बार के बाद अपनी फ़ीलिंग रिकॉर्ड करके दोनों को सुन के देखेंगे और खुद चूँकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो आप करके देखिए। आप देखिए आपकी स्थितियाँ कैसे चेंज करती हैं। हुँ। सिर्फ़ तो एक मनस्थिति नहीं, सिर्फ़ सिर्फ़ तनस्थिति नहीं, तन मतलब ये शरीर, मनस्थिति भी। तो तन और मन के जोड़ने को ही योग कहते हैं। अब आए हम लोग, एक बार फिर मैं चाहूँगा कि वो डेमो आप एक बार फिर करके दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ वर्डिंग जो है वो नोट करना चाहेंगे दर्शक, जो आपने बोली है। तो मैं आपको वर्डिंग के साथ पहले बता दूँ, फिर मैं करके दिखाऊँगा आपको, क्योंकि ये सभी के फ़ायदे के लिए है। हुँ, हुँ। मूलाधार चक्र के लिए लम, लम, लिख लिख लीजिए दर्शकों, मुझे मेरी विनती है कि आप जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। मूलाधार चक्र के लिए लम, स्वादिष्ठान के लिए वम, हुँ, वम, व,
मणिपूरक के लिए रम, रम, र, आपको जीभ को बहुत जोर से वाइब्रेट करना पड़ेगा रम बोलने के लिए, रम। ये मणिपूरक के लिए था। अनाहत के लिए, अनाहत के लिए है वम, नहीं, यम। अनाहत के लिए यम है। विशुद्धि के लिए जो थायराइड चक्र है, हम है। आप अगर हम बोलेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे एनर्जी मूव कर रही है। आज्ञा के लिए ओम है, ओम। और सहस्त्रार के लिए आ उ है, आउम। यही 7 बीज मंत्र हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से करके ये दिखाऊं ताकि ज्ञान मुद्रा। लम वम रम यम हम। जी जी, वाह कमाल, वाह कमाल। और मुझे लगता है कि जो आपने ये डेमो करके दिखाया है, उससे पहले जो वर्डिंग बोली है, क्योंकि मेरे को जब आपने बोला था तो मेरे मन में ये सवाल आया था कि दर्शकों को शायद ये वर्डिंग याद ना हो पाए। इसीलिए मैंने आपसे ये दोबारा बुलवाया है, ताकि जो दर्शक नोट करना चाहें, वो भी नोट करके फिर बोले शुरू करें। या अलग-अलग से भी, जैसे आपने बोला कि किसी ने मूलाधार के लिए शुरू करना है, तो वो अलग-अलग वर्डिंग को भी तोड़ के भी अलग-अलग कर सकते हैं। तो बिल्कुल। वो अगर 20 बार है, तो वो 20 बार अलग-अलग तरीके से भी कर सकता है, ताकि वो अगर उसको पर्टिकुलर बीमारी ठीक करनी है, तो वो उस चक्र के लिए भी कर सकता है। अगर वो सातों चक्र करना चाहता है, तो उसको तोड़ के भी कर सकता है। आप तो जी, आपको आश्चर्य होगा कुलवंत सिंह जी, जी, जो हम कोर्स कर रहे हैं वाइब्रेशन थेरेपी का, जी, जी। उसमें हम चक्र खोलते भी हैं। अगर अच्छा। किसी का चक्र कहीं ब्लॉक है हुँ, तो उसको खोलते भी हैं। हुँ, नॉर्मली लोगों का जब चक्र ब्लॉक होता है वहां पर बीमारियां होती हैं। हुँ, चक्र खुल जाएंगे तो बीमारियां निकल जाती हैं। हुँ, इस बात की समझ मॉडर्न मेडिसिन को नहीं है। जो मैं हुँ, आपको बातें बोल रहा हूँ, वो डॉक्टर्स जो मॉडर्न मेडिसिन के हैं, मैं खुद भी हूँ, हुँ, 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 मुझे ये समझ मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन तक, पीएचडी तक भी नहीं थी। हुँ, तो हमें ये बात समझना पड़ेगा, ये समझ बाद में आई है। हुँ, और ये तब आई है जब हम आध्यात्म से जुड़ते गए, हुँ, तब हम ये साइंस को आध्यात्म से जोड़ पाते हैं। नहीं तो ये समझ नहीं थी। और ये समझ नहीं थी तो आदमी अंधों की तरह इधर उधर भटक रहा था, कि जैसे हमारा बस एक ही मकसद है जहां पर रहने का, कोई ऐसा चीज कमा लेना जो हुँ, हमें छोड़ के जाना हो। मुझे हुँ, इस बात का समझ मुझे ये समझ नहीं आया, कमाना क्या चाहिए जो आप लेके जा सकें। आप क्या हुँ, लेके जा सकते हैं? वो दुआएं हैं। आप हुँ, देखिए, आप गौर करेंगे, हर एक वीडियो में आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी दुआएं चाहिए, क्योंकि हुँ। मैं अपना कार्मिक पाथवे आपके थ्रू सुधारना चाहता हूं। और वही एक ऐसी चीज है जो मैं लेके जा सकता हूं। बाकी सब कुछ जिन चीजों के लिए हम दौड़ रहे हैं, वो यहीं छोड़ के जाना है। डॉक्टर पांडे, एक बात बताऊँ? आप जो ये मुहिम शुरू की है आपने, आप लकड़ी के संग मुझ जैसा लोहा भी तर जाए, क्योंकि आपको लोग दुआएँ देंगे तो उसमें दुआओं में मुझे भी याद कर लेते हैं। तो जरूर, जरूर। मैं आपका भी आभारी हूँ कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं, उसकी वजह से जो दुआएँ लोग आपको देते हैं, वो कहीं न कहीं मेरे बीच में से होके निकलती हैं, तो कुछ न कुछ मुझे भी लग जाती है। मैं आपका भी जरूर, आभारी हूँ। जरूर। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन
इस वादे के साथ, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ी हो, इस वादे के साथ कि एक वीडियो में कहीं हम पर्टिकुलर बीमारियों के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर इस जो मंत्र का, किस बीमारी में हमने कौन-कौन से मंत्र का जाप करके उसको ठीक करना है, उसका भी डेमो आपसे लेंगे। इस वादे के साथ मैं आपसे इजाज़त मैं इसी में ये ऐड भी करना चाहूँगा, कर दीजिए। क्योंकि आप देखिए प्रोस्टेट का हाँ। प्रॉब्लम जिन लोगों को है, हुँ, हुँ, प्रोस्टेट क्या है? इट रिप्रेजेंट्स योर मूलाधार चक्र। हुँ, तो अगर प्रोस्टेट को श्रिंक करना है, हुँ, तो लम इज़ द वर्ड। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सिर्फ दवाइयों से श्रिंक होगा, ऐसी भी बात नहीं। अच्छा, प्रोस्टेट हो गया और वो जो गायनी अब की आप प्रॉब्लम। देखिए, मैं ऊपर आ रहा हूँ। हुँ, 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 स्वादिष्ठान चक्र, हुँ, वम, हुँ, पेल्विक प्रॉब्लम्स जितने हैं, हुँ, पीसीओडी, हुँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अच्छा, ओवेरियन सिस्ट हुँ, और यूटेराइन फाइब्रॉइड हुँ, ज्यादातर। अच्छा, तो कौन सा था? वम। हम, रम, मणिपूरक, हुँ, ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, गट इश्यूज हैं, हुँ, नाभि सरक गई है, कॉन्स्टिपेशन है, हुँ, रम। हुँ, उसके बाद ऊपर आ जाइए, हार्ट ब्लॉकेज है, हुँ, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, हार्ट ज्यादा जोर से आ, या कम ये धड़क रहा है, सिक्स साइनस सिंड्रोम है। तो क्या ब्लड है? ब्लड ब्लड वेसल डिज़ीज़ है। यम, यम। हुँ, थायराइड का इशू है, या गले में आवाज का इशू है, हुँ, या गले में बार बार अगर जो लारिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस के चलते जो स्थितियां बन जाती हैं, जहां पर ब्लड सप्लाई अवरुद्ध, आप देखेंगे लोग जैसे जैसे एज करते हैं, उनकी आवाज भद्दी होती जाती है। हुँ, हुँ, वो आवाज में, क्योंकि वो विशुद्धि चक्र की बात है। हम, हुँ, और अगर पाइनियल ग्लैंड, जहां से सभी चीजों का संचालन होता है, हुँ, इस पूरे देश का संचालन इस सिंहासन से होता है, जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, और उसका मूल मंत्र है ओम। और अगर भगवान के पास उनसे कॉस्मिक एनर्जीज लेनी है, तो आ ऊ सहस्त्रार कहते हैं उसको। दैट इज द सीट फॉर कॉस्मिक एनर्जीज। दशम द्वार वही है जो हुँ, शरीर के अंदर है। क्या जी। बात है। तो मुझे लगता है कि अभी जो जितने भी दर्शक होंगे, हर बंदे ने अपनी-अपनी बीमारी, अपने-अपने शरीर की कमज़ोरी के साथ उसको जोड़ के ज़रूर देखा होगा। और जोड़ के देखने के बाद वो सोचता होगा ये वाला मंत्र जो है वो मेरे काम का है, मैं उसको आज से ही शुरू कर देता हूँ। इसीलिए मैंने ये तोड़-तोड़ के पूछा है और इसीलिए मैंने ये पूछा है कि किस बीमारी को व्यक्ति को कौन-सी चीज़ चाहिए। अब मैं इसके पीछे का कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा शायद ये हर बंदा ना कर सके क्योंकि ये एक योगी ही कर सकते हैं जैसे आप जब जिसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो वही कर सकता है। लेकिन अ, जिस बंदे को पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम के लिए वो ज़रूर करेगा। ये मुझे यकीन है। इसीलिए मैंने इसको तोड़-तोड़ के आपसे पूछा है कि हर बीमारी के साथ इसको जोड़ के अगर देखेंगे, तो वो उसको फ़ायदा ज़रूर देगा और इसके ज़रिए वो परमात्मा के साथ जुड़ने का भी एक प्रयास करेगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे कि आपने एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा। थैंक यू सर। ਸੋ ਇਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰबर भी बोल देने 98150 999999। तो ये इनका नंबर है और इनके साथ आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इनकी टीम है और वो टीम आपके साथ पूरी एक बायोडाटा लेगी, उसके बाद डॉक्टर पांडे के साथ आपकी मुलाकात करवा देगी। तो 98150 999999 इनका नंबर है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो
अगर ये पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फैला दीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, तो उतने ज़्यादा लोगों को पास ये ज्ञान जाएगा, और ज्ञान जाएगा तो धर्म और विज्ञान दोनों मिलकर जब किसी इंसान को ठीक करने के लिए आतुर होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई शक्ति भी उस बंदे को बीमार रख पाए, उस बंदे को ठीक ना कर पाए, उस बंदे का जो दशम द्वार खुलकर वो परमात्मा के साथ ना मिलन हो पाए। और अगर ऐसा होता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल को, न्यूज़ एशिया पंजाबी फ़ेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।